मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं आगरा मसीह मंडली के समस्त परिवार का, प्रभु में अपने भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड का, और चाहता हूं कि ये सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया है, इसका सदुपयोग करते हुए हम प्रभु के उन गहरे रहस्यों को जानें जो वचन में इस समय छिपे हुए हैं, और प्रभु से पवित्र आत्मा के दान को मांगे, जिससे कि जो वचन प्रभु का पवित्र आत्मा देने पर है, वो वचन ना सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदयों में की गहराइयों में उतारें और 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और सबसे पहला गीत जो हम गा रहे हैं वो है आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रात मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रक्त मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पर।
मुझको पाकर अब की मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। मेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता बाखुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत गाएंगे। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख। यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम नित जप ले भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपट
दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा। वो अंधेरी रात मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा। ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा। अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे, अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु कि जो वचन आपका पवित्र आत्मा में देने पर है, वो वचन सिर्फ हम ना सुनने वाले हो, बल्कि उस पर अमल करके अपने जीवन में उस पर चलने वाले भी हो। हमारे हृदय में वो वचन बोया जाए जिससे 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। विश्वास के इस दौर में प्रभु हम सब कुछ चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हो, आप हमारी मदद करें, आप हमें संभालें, आप हमारी हर तरह से सहायता करें। इस दौर में प्रभु विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु कि जो लोग अपने बीमारी के बिस्तरों से उठ खड़े हुए, जिनको आपने शिफा और चंगाई दी,
लेकिन खासतौर से उन लोगों को याद करते हैं जो इस समय भी बीमारी के बिस्तरों में हैं, तरह तरह की व्याधियों और तकलीफ़ों से ग्रसित हैं। आपका हाथ उन्हें संभाले, विश्वास के साथ वो आपकी ओर देखें और सदैव आपको धन्यवाद करने वाले हों। कभी और कहीं भी कोई भी परिस्थिति उनके जीवन में ऐसी ना हो जो उनके सहने से बाहर हो। विश्वास के साथ वो आपकी ओर देखते हुए सदा आपको धन्यवाद करते हुए जीवन में आगे बढ़े। कभी भी कहीं भी कोई भी परिस्थिति ऐसी ना हो जो उन पर भारी पड़े। विशेष तौर पर हम याद करते हैं उन सभी लोगों को जो किसी प्रकार से दुखी हैं, जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है, जो लाचार हैं, जो तंगहाल हैं, जो आर्थिक संकट या परेशानी से जूझते हैं। सबकी सहायता, सबकी मदद करें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आइए परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकाल लेंगे पुराने नियम से होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसके 1 से 14 पद। होशिया चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 14, जहां लिखा है, अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वे उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे कि हे मेरे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसी के पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोने चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नाश हो जाएं। हे शोम्रोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? ये इस्राएल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वो परमेश्वर नहीं है। इस कारण शोम्रोन का वो बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, और उनके लिए कुछ खेत रहेगा ही नहीं, ना उसकी उपज में से कुछ आटा उनका होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा जाएंगे। इज़राइल निकला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अशूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गधा झुंड से बिछड़ कर रहता है। एप्रेम ने यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखें, तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिम और राजाओं के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने के लिए बहुत सी वेदियां बनाई हैं, और वही वेदियां उनके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उनका फल मासी है, और वे उसे आप ही खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब उनके अधर्म की सुधि लेकर वे उनके पाप का दंड देगा, और वे मिस्र में लौट आएंगे। तो इज़राइल ने अपने कर्ता को बिसरा कर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगवाऊंगा, और उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह जब मैं परमेश्वर के भवन जा रहा था, सुबह उठा, चाय पिया, और परमेश्वर के भवन जाने से पूर्व मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु, आज वो दिन है जिसमें मुझे बोलना है, लेकिन प्रभु शरीर मेरा हो, जुबान मेरी हो, लेकिन आत्मा आपकी हो। और इस दौर में मैंने परमेश्वर से जो मांगा वो ये था कि प्रभु, कोई ऐसा वचन दे जो मैंने कभी प्रचार न किया हो। और प्रभु ने तुरंत वो वचन मुझे दिया। मेरे पास एक बाइबल है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, एक और बाइबल है जो मैं ऊपर रखता हूँ, लेकिन वो दोनों बाइबल्स मैंने नहीं ली। एक और बाइबल जो मेरे पास बहुत पुरानी थी, मैंने उसे उठाया, और जैसे ही मैंने उसे खोला, परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। उसमें लिखा है, अपने मुंह में नरसिंगा लगा। क्या कहता है परमेश्वर? तुरही बजवा, नरसिंगा बजवा, यानी तू खुश हो। क्या होगा? वे उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी। आज परमेश्वर अपने लोगों से नाराज है।
आज परमेश्वर उन्हें चेतावनी दे रहा है। आज परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा को तोड़ दिया है। वो वाचा जिसकी शपथ बड़े बड़े नबियों के द्वारा खाई गई, बड़े बड़े नबियों के द्वारा इस वाचा का प्रचार हुआ, लेकिन शायद हमने उन चीजों को समझने का प्रयास नहीं किया। यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह कहता है, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरी करने आया। और उस व्यवस्था के बारे में जब होशे नबी के पास जो पहुंचा परमेश्वर का वचन, वो ये था कि वे उकाब की नहीं होगा कि घर पर झपटेगा कौन? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। आज अपने आप को हमें यह देखना है कि क्या हम अपनी व्यवस्था का या परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। और अगर करते हैं तो ये वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और उसमें लिखा है कि व्यवस्था का उल्लंघन किया है, वे मुझे पुकार कर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। हम में से बहुत लोग जब न्याय के दिन में परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम कहेंगे कि प्रभु, हम तुझे जानते हैं, हमने तेरे नाम से ये किया। लेकिन परमेश्वर हमसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमने व्यवस्था का पालन नहीं किया, हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया। आज के समय में व्यवस्था का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि क्रिश्चियनिटी में क्या खास टॉपिक था, और वो अपने सनातन धर्म की प्रशंसा कर रहे थे, बता रहे थे कि साहब ये है वो है, और बड़ी बारीकी से उन्होंने चीज़ों को समझाया। यकीन जानिए मुझे बहुत शर्मिंदगी का अनुभव हुआ, क्योंकि जितनी बारीकी से वो अपने धर्म को जानते थे उतनी की बारीकी से शायद मैं भी अपने पवित्र वचन को नहीं जानता, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय में कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े और जाने। हमारे युवा लोग इंटरनेट पे तो 4 से 6 से 8 घंटे तक लगा देते हैं। हमारे बुजुर्ग लोगों में भी या हमारे अधेड़ उम्र की, मेरी उम्र के लोगों को भी इंटरनेट का बहुत शौक है। लेकिन क्या आप और मैं उतना ही समय परमेश्वर के वचन को देते हैं? यदि हाँ तो बहुत ही प्रशंसनीय बात है, लेकिन अगर नहीं तो हमारे लिए ये वचन है कि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा को तोड़ा और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। पर प्रभु आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि तुमने मेरी वाचा को तोड़कर मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। और हम क्या कहेंगे? वो अगली आयत कहती है कि वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम तो तुझे जानते हैं। आज जानना काफी नहीं है, आज परमेश्वर को पहचानना भी जरूरी है। आज परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करके उसको मानना भी जरूरी है। भजन संहिता 1 में लिखा है कि जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानते हैं वो कठिनाइयों में भी, तकलीफों में भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन को सींचता रहता है। आज मुझे और आपको ये चीज जानकर या देखकर अपने आप को जांचना होगा कि हम पवित्र आत्मा द्वारा पोषित हो भी रहे हैं या नहीं। यह हमारे लिए ये वचन तो नहीं कि हम परमेश्वर से कहेंगे कि हम तुझे जानते हैं और परमेश्वर कहेगा नहीं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहोवा कह रहा है, इस्राएल ने मन से भलाई को उतार दिया है। आज हम अपने आप को कहते तो मसीह हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की व्यवस्था हमारे चित्त पर चढ़ी है? अगर हां तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो यह चेतावनी है, तुरंत अपने आप को सुधारिए, क्योंकि समय अनुग्रह का है। आज सुबह मैंने परमेश्वर से यही मांगा कि प्रभु कोई ठोस वचन देना, बहुत हल्का हल्का वचन मत देना, प्रेज द लॉर्ड वाला नहीं। ठोस वचन देना जो दिल पे लगे, सीधा दोधारी तलवार की तरह, जिसको हम जानकर ये मान ले कि प्रभु वास्तव में तू अपने वचन को दे रहा है। पौलुस कहता तुम अभी भी आत्मिक दूध की लालसा करते हो।
उससे आगे बढ़िए। परमेश्वर के वचन की गंभीरता को समझते हुए अपने जीवन में उसे उतारिए। आगे वो क्या लिखता है, उन्होंने अपने इस्राएल ने भलाई को अपने मन से उतार दिया, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। शत्रु से मतलब विपत्तियां आएंगी, दुख आएगा, परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। परमेश्वर को छोड़ना ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण का निकल जाना। हम सीधे सीधे शैतान को अपने जीवन में इनवाइट कर देते हैं और शैतान हमारे जीवन को, अच्छे भले जीवन को नष्ट कर देता है। क्या लिखा है इंजील में कि जब हमारा मन स्वस्थ होता है और साफ होता है तो शैतान कोशिश करता है पहले से भी अधिक दुष्ट आत्माओं द्वारा आक्रमण किया जाए और उस घर पर अपना कब्जा किया जाए। इसलिए बाइबल में लिखा है मन में तो असाध्य रोग लगा है। आज हमारा मन ही तो है जो हर पाप की जड़ है। हमारा मन ही तो है जिसमें लालसा उत्पन्न होती है और लालसा पाप को जन्म देती है और पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देता है। आज मन ही तो है। क्यों कहा यीशु मसीह ने कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज हमारा मन मोटा हो गया। परमेश्वर का अच्छे से अच्छा वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं दे रहा। आज समय है कि अपने वचन, अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करने का। लेकिन कैसे कीजिएगा जब परमेश्वर को आने का निमंत्रण आप दे नहीं रहे, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे नहीं रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं रहे, परमेश्वर को समय दे नहीं रहे। शैतान के एक उपकरण को, जिसे मोबाइल कहते हैं या आप कंप्यूटर कहते हैं, व्हाटएवर इट मे बी, उसमें आप 7 से 8 घंटे व्यतीत कर सकते हैं, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन शैतान चाहता है कि ऐसा आप करें। आज समय है अपने आप को सुधार लें, क्योंकि वो आगे लिखता है वे राजाओं को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं। आज हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं लेकिन कभी भी समय से नहीं। वहां तो विलंब कर देते हैं क्योंकि परमेश्वर जानता है। क्या हम अपने कार्यस्थलों पर कभी समय से लेट होते हैं? शायद नहीं। डर रहता है क्योंकि हमारे मसीह समाज में अधिकतर लोग शिक्षक हैं, तो शायद हमें डर रहता है अपने प्रिंसिपल का कि प्रिंसिपल साहब रजिस्टर उठा लेंगे, समय से साइन करना आवश्यक है, इसलिए हम बिल्कुल समय से पहुंचते हैं, बल्कि पहले पहुंचते हैं। लेकिन प्रभु के भवन में हम बहुत आराम से पहुंचते हैं। जब 2 गाने निकल जाते हैं, पादरी साहब आधा सरमन दे चुके होते, तब हम वहां पहुंच के कहते हैं हाँ प्रभु तू जानता है। बाइबल कहती धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज हम इस चीज को नहीं समझ रहे और इसीलिए वो कहता है वे राजाओं को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं। आज अपने जीवन में हम सर्वोपरि मानते हैं कुछ प्रभावशाली लोगों को, लेकिन शायद वो स्थान हमने परमेश्वर को कभी नहीं दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो राजाओं को ठहराते रहे, अपने जीवन में सर्वोपरि सर्वोच्च लोगों को स्थान देते रहे, लेकिन मेरी इच्छा से नहीं। आज लोगों का प्रभाव, लोगों का पद आपको इतना प्रेरित करता है कि शायद आप उसे परमेश्वर के सामने अधिक महत्व देते हैं। बाइबल कहती है यहां वो है जो राजाओं से बड़ा है। ये बात शायद हम नहीं समझ पाए कभी। आज हमारे सामने कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो हम बहुत सज धज के जाते हैं, फोटो खिंचाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं कि साहब हमें भी देख लो। क्या परमेश्वर के भवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आप जाते हैं? क्या घर में बैठकर दुआ करके परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मुझे भी देख, मैं भी हूं? बाइबल में तो लिखा है मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद रखा है। परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन क्या आपने अपना
अपने हथेली पे परमेश्वर के चित्र को खोदा है। आज ये चीज समझनी है हमें। परमेश्वर की ओर से तो बहुत कुछ कर दिया गया, लेकिन मैं और आप क्या उस चीज को समझ पाए हैं? परमेश्वर के उस त्याग और बलिदान को समझ पाए जिसका वर्णन पुराने नियम से परमेश्वर करता आ रहा है, हमें और आपको समझाने के लिए, और आज तक समझा रहा है, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं समझाएगा। क्योंकि यदि आपका मन मोटा है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी, और नहीं समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने मन को फिराएं। आज चुन लीजिए कि आप सरगर्म रहेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, या ठंडे रहिए। कहिए कि साहब ठीक है, मैं नाम का मसीह हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा जो करे सो करे। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो इस्राएली लोगों ने क्या कहा था? इसके खून का पलटा हमारी संतानों में पड़े। जानते हैं कहां पड़ा? उस समय तो पड़ा ही, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इजरायलियों को, ज्यूज को, यहूदियों को कितनी बुरी तरह से मारा गया। उनकी लाशों के ऊपर खेत बो दिए गए। पलटा हमारी औलाद पर पड़ा। आज मैं और आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। आज मैं और आप तो बड़ी खुशी खुशी अपने जीवन को जी रहे हैं। एक दिन आता है, एक दिन जाता है, एक दिन आता है, एक दिन जाता। हम धन्यवादित मन से भी ये जिंदगी में परमेश्वर को नहीं धन्यवाद करते। हम हक समझते हैं कि प्रभु ये तो मेरा हक है कि तूने मुझे दिया। नहीं, ये आपका हक नहीं है। आगे लिखता है, वे हाकिमों को ठहराते रहे परंतु मेरे अनजाने में। आज बड़े बड़े लोग हमारे जीवनों में दखल रखते हैं। आज बड़े बड़े लोगों को हम अपने जीवनों में चाहते हैं कि वो दखल रखें, लेकिन क्या वो स्थान हमने परमेश्वर को दिया है? क्योंकि वो हाकिमों से कहीं ऊंचा है, लेकिन हाकिमों को हमने अपने जीवन में बहुत स्थान दिया, क्योंकि हमें दिखता है कि हम उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं। बाइबल शायद हम नहीं पढ़ते। बाइबल में लिखा है कि मुझे मालूम है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, मुझसे मांगो और देखो कि मैं तुम्हें देता हूं या नहीं। परमेश्वर से मांगते नहीं हम, और मांगते भी हैं तो बड़े डाउटफुल तरीके से। क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो हम परमेश्वर पर रिसियाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे मालूम था नहीं मिलेगा। हम बाइबल को नहीं पढ़ते। बाइबल लिखा तुमने संदेह किया, और संदेह करने वाला उस लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो दुष्टता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आज समझना है हमें इस चीज को। आगे लिखता है, उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली और जिससे वे ही नाश हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है किसी मूर्त या सूरत के को ना बनाना, ना उसके सामने सिजदा करना। लेकिन हमने बना ली। कई बार समाज के डर से, कई बार बहुत सारी चीजों के डर से हम छुप जाते हैं। और उस समय की बात, जिस समय ये लिखा जा रहा है, बाल देवताएं, तरह तरह की मूर्तियां, वेदियां, पूजा सब जारी था। और इस्राएली लोग भी उससे अछूते नहीं थे, वे भी इस काम को करते थे। इसलिए परमेश्वर ने रिसिया कर लिखा कि वो उन्होंने अपने सोने चांदी को लेकर मूर्तें बना ली जिससे वे ही नाश हो गए। आइडोलेट्री इज अ सिन। मूर्ति पूजा एक पाप है। लेकिन कब? जब हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें तब, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इस बात को अगर अपने जीवन में उतार देंगे तो परमेश्वर को देखने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आपको आपके घर में ही दिखाई देगा और उस वचन से आपको परमेश्वर दिखेगा। जरूरी
जरूरी है आपको उस तरह से परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखने के लिए। आप उस दाखलता के समान है जो जिसकी जड़ यहोवा है, और वो उसे सींचता है जिससे वो बढ़ती है, और छांटता भी है जिससे कि वो और फूले। आज हम कई लोगों को फलते फूलते देखते हैं। दो तरह के लोग फलते फूलते हैं, या तो वो जिन्होंने शैतान को सिजदा कर दिया, या वो जिन्होंने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है। बड़ी आसानी से फर्क मालूम पड़ जाएगा। जो व्यक्ति फलता फूलता है, जब आप उस व्यक्ति को देखें, उसके घर में परेशानियों को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। और आप व्यक्ति को खुश और प्रसन्न देखें और उसके घर में आशीषों को देखें, तो समझ लीजिएगा वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने साफ तौर पर लिखा, जब मैं देता हूं तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। और वो लिखता है, हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े पर मन से उतार दिया है और मेरा क्रोध उन पर भड़का है। शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। कौन सा बछड़ा? यहां किस बछड़े की बात कर रहा है शोमरोन से? बाल देवता की नहीं। शोमरोन का बछड़ा क्या है? आने वाले समय में यीशु मसीह। उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया। उन्होंने कहा ना ना, ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं, और ये बात मुझे हमेशा पिंच करती है कि कई मसीही देशों में, तथाकथित मसीही देश, कोविड का बहुत भारी प्रकोप रहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था। यहां भी लिखा है कि उन्होंने बछड़े को मन से उतार दिया और मेरा क्रोध उन पर भड़का। ऑब्वियस, परमेश्वर ने कहा, देख, मेरा क्रोध उन पर इसलिए भड़का क्योंकि उन्होंने मन से उतार दिया था, परमेश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था। और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि एक छोटे से वायरस ने तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर दिया। विपदाओं का अनावश्य है, बाइबल में लिखा है, लेकिन धन्य है वो जो विपदाओं में स्थिर रहते हैं, यानी आप और मैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तब, और ना पढ़ते हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप किस मुंह से परमेश्वर के पास जाएंगे और कहेंगे, प्रभु मुझे बचा ले? क्योंकि जब समय था तो आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आप किस मुंह से जाकर परमेश्वर से कहेंगे कि मैं, मेरे मुझ पर और मेरी संतान पर आशीष? कैसे कहेंगे आप? कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब समय था तब आपने चीजों को नहीं किया, और अब आप कर रहे हैं तो समय निकल चुका। और वो कहता है, वे निर्दोष होने से कब तक विलंब करेंगे? इस्राएल, ये इस्राएल से हुआ है। कब तक आप विलंब करोगे? कब तक आप परमेश्वर को रिश्ते लाते रहोगे कि साहब मैं तो निर्दोष हूं? हमारा परमेश्वर क्या है? हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करेगा। और वो कहता है कि निर्दोष होने में तुम कब तक विलंब करोगे? ये इस्राएल से हुआ। कब तक कहोगे कि प्रभु हम तो तेरी चुनी हुई कौम है, इसलिए विलंब से क्रोध कर? बाइबल में लिखा है कि 60 के 70 गुने तक माफ कर, लेकिन कब तक? बाइबल कहती है कि क्यों हम परमेश्वर को रस दिलाते हैं? क्यों? क्योंकि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते नहीं। आज इंटरनेट के लिए हमारे पास बहुत समय है, आज चैटिंग करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, आज इधर उधर की बातें करने के लिए हमारे पास बहुत समय, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या परमेश्वर के पास भी आपके लिए समय होगा? नहीं। इसीलिए शुरू में मैंने आपसे कहा कि उन्होंने मेरी वाचा तोड़ी और मेरा उल्लंघन किया। वे मुझे पुकार कर कहेंगे कि हे मेरे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं।
न्याय के दिन तो हम कहेंगे जाके परमेश्वर से कि प्रभु हमने तेरे लिए ये किया, वो किया, फलाना किया, ठिकाना किया, लेकिन परमेश्वर कहेगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर के वचन के मर्म को आप नहीं समझ पाए। आप सिर्फ सतही मन से परमेश्वर के साथ चलते रहे और आपने ये मान लिया कि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा। कभी नहीं। मन से एक बार स्वीकारिए परमेश्वर को और कहिए प्रभु कि मेरे जीवन को अधिकार मिले और उस अनुसार जो तू चाहता है वो मुझसे करवा। क्यों कहता है परमेश्वर योना के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा? योना नहीं जाता था, जाना चाहता था कहां? जहां परमेश्वर उसे भेज रहा था। इंस्टेड वो तरशीश की तरफ भाग गया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसे मछली के पेट में रखा और मछली ने जाकर उसे उगल दिया। वहां जिस चीज से वो डर रहा था जाकर उसे वहीं प्रचार करना पड़ा, है ना? आगे लिखा है एक कारीगर ने उसे बनाया और वो परमेश्वर नहीं है। आज हमने तरह तरह की मूर्तियों को बनाकर उसे परमेश्वर मान लिया और हम गिड़गिड़ाते भी उसके सामने। बाइबल कहती परमेश्वर हंसेगा जब हम ऐसे करते हैं। परमेश्वर हंसेगा और वो कहता है कि शोमरोन का बछड़ा, वो बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। शोमरोन का वो बछड़ा यानी प्रभु की उपस्थिति जो आपके साथ थी, एक जमाने में आपके साथ थी, वो टुकड़े टुकड़े होकर आपके जीवन से चली जाएगी। आज मैं और आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार स्वयं हैं। कभी परमेश्वर को यह मत कहिएगा कि साहब मैं बर्बाद हुआ तेरी वजह से। नहीं, हम बर्बाद हुए अपनी लालसा की वजह से, हम बर्बाद हुए अपने मन के असाध्य रोग की वजह से, हम बर्बाद हुए बहुत सारी चीजों की वजह से जो हमें नहीं करनी थी। लिखा है वे वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं ना ना, क्या लिखा है? यदि तुम किसी को कुछ कहो और वो काम ना करो जो उसके लिए आवश्यक हो तो क्या लाभ? विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आज हम विश्वास की बात करते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रवचन देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम क्या उसको दिखाते हैं? और अगर दिखाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं दिखाते तो परमेश्वर ने कभी ये नहीं लिखा होता कि लोग तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। आज हम वायु बो रहे हैं और जब शैतान हमें पूरी तरह से काबू करके हमारे जीवन में आंधियां और तूफान और तरह तरह की तकलीफों को भेजेगा तो परमेश्वर लिखता है वो क्या करेंगे? वो बवंडर लगेंगे। आज हमारे जीवनों में जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो सारी चीजें क्यों हैं? बिकॉज हमने वायु को बोया है अपने जीवन में। हमने कोई ठोस काम नहीं किया और ना हम करना चाहते हैं। इसे तकलीफों का आना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हम समझ ही नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। मन मोटा हो गया, हम देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे। परमेश्वर ने हर माध्यम को यूज किया, इवन मोबाइल जैसी चीज को भी परमेश्वर ने यूज किया कि अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम उसको भी इस्तेमाल नहीं होने दे रहे। मैं अपने वचन को जब बोलता हूं तो मैं कई जगह भेज देता हूं, बहुत सारे लोगों में भेजता हूं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी आयत है, जहां तेरा वचन सुना गया वो ठीक, जो आशीष के योग्य होगा वो तेरे वचन को ग्रहण करेगा, लेकिन अगर कोई नहीं होगा वहां आशीष के योग्य तो तेरी आशीष तुझ पर लौट आएगी। कई लोग देखते भी नहीं और परमेश्वर चाहता कि वो ना देखे। भेजता तो मैं हूं, मेरा काम भेजना है, परमेश्वर का वचन बोलना है, मुझे भेजना है, लेकिन बढ़ाना परमेश्वर का काम है, मेरा नहीं। जिसके हृदय में प्रभु काम करे वो बढ़ेगा प्रभु के विश्वास में, लेकिन ना काम करे तो चीजें उसके पास पहुंचेंगी भी, लेकिन वो उसके महत्व को नहीं समझेगा।
वायु को बोते हैं बवंडर लवेंगे, और आगे लिखता है उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज में से कुछ आटा होगा। आज हम बहुत दुखी होते हैं, कई परिवारों में मैं जाता हूँ, बहुत दुखी पाता हूँ, सब खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में चुना ही नहीं। मैंने पहले आपसे एक बात कही, मसीह कहलाना और मसीह होना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। हम मसीह कहला सकते हैं, लेकिन होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और होने के लिए जो सबसे बेहतरीन आयत बाइबल में लिखी है वो ये है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और अपने आपे से इनकार करे। अपनी एग्जिस्टेंस को आप खत्म कर दे परमेश्वर के सामने, अपने गुरूर को, अपने घमंड को आप खत्म कर दे परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। बाइबल कहती है तुम में से जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहे वो इन छोटों में से छोटा बने, दीन बनो, क्योंकि तुम परमेश्वर को देखोगे। आज समय है इस चीज को समझने का, और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यह भी परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप समझें। आगे लिखा है ना उनकी उपज में से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा जाएंगे। उनको नहीं मिलेगा जिनका होगा, कोई तीसरा आदमी उस पर ऐश कर जाएगा। आज कई घरों में तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां हैं। हम कमाते तो हैं, लेकिन सब कुछ कहां चला जाता है? बीमारियों में खर्च हो जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने नाम से अपने आप को परमेश्वर का कहलाया है, लेकिन हम शायद काम से परमेश्वर के नहीं हो पाए कभी, मन से हम परमेश्वर के नहीं हो पाए कभी। और इसीलिए लिखा है कि उसकी उपज में जो भी आटा होगा परदेशी उसको खा लेंगे। हमारे घर में रहेगा ही नहीं कुछ। फाका कशी की नौबत, दुख की स्थितियां क्यों होती हैं ऐसा? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं, सुनते नहीं, ग्रहण नहीं करते, उस पर चलते नहीं। आगे लिखा है इज़राइल निकला गया और अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता। हमारी आज कोई से नहीं, आज हमारी कोई पकड़ नहीं। आज हम हिंदुस्तान में 1 से 2 से 3% है, हमारा कोई रोल नहीं। क्यों नहीं? हमारा रोल क्यों नहीं है आज? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में लिया ही नहीं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमें शिरोमणि करेगा, लेकिन अगर आपने लिया ही ना हो परमेश्वर को, तो क्यों करेगा परमेश्वर आपको शिरोमणि? भाई कभी नहीं। इसीलिए हम तुच्छ जाने जाते हैं। समय है इस चीज को समझने का। अभी कुछ समय पहले मैं एक इवेंट में था, गेस्ट ऑफ ऑनर। वहां पे कानून मंत्री भी थे, बघेल साहब, और कई जगह पर आयोजकों ने बुला के फोटो सेशन कराया। मैं कुछ नहीं हूं, जीरो। न मेरी कोई औकात है, न मेरी कोई क्वालिफिकेशन है इतनी कि मैं मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाऊं। नहीं है मेरी कोई औकात। लेकिन बाइबल लिखती है परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही उठाता है। आज समय है कि परमेश्वर को अपने जीवन में उतारिए, और देखिए परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जिसकी लालसा भी शायद अपने जीवन में ना की हो। शिरोमणि करेगा परमेश्वर। आज समय इस चीज को समझने का। इज़राइल निकला गया और वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। आज हम तुच्छ बर्तन हैं। किसी की नजर में हमारी कोई वक़्त औकात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में लिया ही नहीं। परमेश्वर का तेज हमारे जीवन से चमकता ही नहीं। लोग तेरे कामों को देखकर पहचानेंगे कि तू परमेश्वर का है। लोग कामों को देखकर तो कानों को हाथ लगाते हैं कि भाई गलती से नाम ले लिया गया। ऐसा काम क्यों करते हैं?
क्योंकि शैतान ने हमारे जीवन को पूरी तरह से जकड़ रखा है, कंट्रोल कर रखा है, और शैतान नहीं चाहता कि हम कभी भी परमेश्वर के बाड़े में शामिल हों। इसीलिए इजरायली लोग, हम नाम से तो मसीह कहलाते हैं लेकिन तुच्छ समझे जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम शिरोमणि हों। लिखा है, क्योंकि वे अशूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गधा झुंड से बिछड़ के चलता है। हम अन्य जातियों में जाकर अपनी पहचान को ढूंढते हैं। हम अन्य जातियों में बताते हैं कि साहब हम तो पहले ब्राह्मण थे, हम फलाने थे, ढिकाने थे, ये थे, वो थे, लेकिन हम भूल जाते हैं बाइबल की उस आयत को, जो परमेश्वर में वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। ये हमें नहीं मालूम होता क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पढ़ते ही नहीं। हम अपने पुराने चीजों से चिपक कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब हम तो फलानी जगह से आए, तो इसलिए मसीहत में हमारा कुछ वो नहीं है, लेकिन हम तो बहुत उच्च परिवार के। इसलिए क्या होता है, वो अशूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गधा झुंड से बिछड़ के रहता। गालिब साहब का मिर्जा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मसीह पर बिल्कुल सही बैठता है। ना तो आप अपने प्राचीन जहां से आप आए थे वहां आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे, और मसीहत में तो आप प्रूव कर ही नहीं पा रहे क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं। तो हमारी स्थिति क्या हुई? गुनगुनी। कहते तो हम मसीह हैं अपने आप को, लेकिन हम अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ पा रहे। पता ही नहीं, हमें छोड़ना चाहते भी नहीं। मसीहत को ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन वो पूरी तरह से चाहते भी नहीं। नतीजा हम गुनगुने हैं, और बाइबल में लिखा तुम गुनगुने और मैं तुझे मुंह से उगलने पर। मुंह से उगलने का मतलब परमेश्वर आपको छोड़ देगा। इसीलिए लिखा है कि जंगली गधा जब झुंड से बिगड़ जाता है। हमारे पास ताकत तो बहुत है, परमेश्वर की सेवा करने का मादा भी है, लेकिन हम अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ पा रहे। इसलिए हम कहीं के नहीं, ना तो परमेश्वर के और ना ही शैतान के। हम बीच में रहकर अपने जीवन को चला रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी में जिए। नए नियम में लिखा, क्या एक ही सोते से खारा और मीठा पानी निकल सकता है? नहीं ना, कभी नहीं निकल सकता। या कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा एक साथ कर सकता है? वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर रखेगा। आज देखिएगा आप किससे प्रेम कर रहे हैं और किससे आपको बैर रखना चाहिए। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे, जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे, शायद आप जीवन में वो वांछित परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। नहीं मिलेंगे। जिंदगी भर आप खुदा खुदा करते रहिए, लेकिन अगर आपको वचन का ही नहीं पता, आप वचन पढ़ते ही नहीं, वचन के को समय देते ही नहीं, आपका अधिकांश या आधा दिन तो इंटरनेट में कट जाता है, दोस्तों से बातचीत करते हुए कट जाता है, तो आप परमेश्वर को आप क्या समय देंगे? जिस पायदान में आप परमेश्वर को रखेंगे, उसी पायदान पे परमेश्वर आपको रखेगा, फॉर श्योर। एक बात याद रखिएगा, 5 तारीख को मेरी मां की प्रथम बरसी। पिछली 5 सितंबर को, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत अच्छी टीचर थी, परमेश्वर को भाया कि वो टीचर्स डे वाले दिन ही हमें छोड़कर गई। लेकिन उन्होंने जो टीचिंग, जो शिक्षा मुझे दी, वो बहुत कमाल की थी। उन्होंने कहा कि जब तुम सुबह उठो, सबसे पहले उठ के रात्रि का धन्यवाद करो, प्रभु तूने रात भर जीवित रखा, खुश रखा, और रात के हर एक खौफ, खतरों, परेशानी से बचाया। लेकिन अब दिन शुरू हो गया है, दिन में शुरुआत में मैं चाहता हूं कि आप मेरे आगे चले, मेरा शरण स्थान बने, मेरे सहायक बने, जिससे जो भी संकट, जो भी परेशानी आनी है, सबसे पहले आप पर आए, और आप जब उसका इंपैक्ट मुझे भेजें तो वो कम हो। यकीन जानिए,
जिस दिन से ये प्रैक्टिस मैंने अपने जीवन में की, परेशानियां तो आई, बहुत आई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। बाइबल क्या कहती है आपको? धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। दुष्ट जहां गिरा वहीं गिरा रह जाता और वहीं नाश हो जाता है। हम और आप आज अपने आप को इस चीज को देखकर समझे कि हम वास्तव में क्या हैं, क्या हैं हम, और क्या करना चाहिए हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। जो अंत तक धीरज धरेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। धीरज तो मैं है ही नहीं। आज कंप्यूटर युग में भाई हमने बटन प्रेस किया, एंटर, सारी चीजें हमारे हाथ में। इसलिए शैतान ने जो चीज हमें दे दी वो क्या था? अधीरता। अधीरता में इस कदर दे दी गई है कि हम परमेश्वर का इंतजार नहीं कर सकते कभी भी, और इंतजार नहीं कर सकते। यही इसी चीज का फायदा शैतान उठाकर हमारे जीवन से आहेर लेता है परमेश्वर के उन आशीषों को जिसको देने की शपथ परमेश्वर ने आपसे खाई है। धीरज नहीं रख सकते हम, है ना? यद्यपि अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर स्टिल आपको कोशिश कर रहा है। दुखी है, परेशान है, क्रोधित है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप इकट्ठे होकर रहें। और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। हाँ, आज हमारे ऊपर तरह तरह के लोगों का शासन है, तरह तरह से लोग हमें सताने का प्रयास करते हैं, तरह तरह से लोग हमारे जीवनों में हमें कोशिश करते हैं कि वो दबाएं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के वचन को आप जितना दबाएंगे वो उतना बढ़ेगा। लेकिन कब? जब आप वचन को पढ़ते हो तब। लेकिन अगर आप वचन को नहीं पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप पे सताव आ रहा है? आप समझ ही नहीं पाओगे कभी, आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या रहा है सब। अगर आपातकाल में आप परमेश्वर के सामने जाकर गुहार लगाओ तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब अच्छे समय में आप थे तो क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन में आने दिया? नहीं। कबीरदास जी का एक दोहा मुझे हमेशा जीवन में बहुत अच्छा लगता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सुख में तो हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते। दुख आते ही सबसे पहले हम कहते हैं 10 लोगों को प्रेयर टावर इधर उधर जाके, प्रभु सुन ले मेरी। क्यों? सुख में क्या याद किया था आपने परमेश्वर को? सुख में क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया था? जो परमेश्वर दुख में आपकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। मैंने फिर से कहा कि हमारा प्रभु क्या है? हमारा प्रभु जो है उसे कभी भी ग्रांटेड लेकर मत चलिए। हाँ जी साहब ठीक है, पर परमेश्वर तुझे तो मालूम है। अगर ऐसा होता तो बाइबल में कभी नहीं लिखा होता कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज आप परमेश्वर के द्वार को खटखटाते नहीं? जब तकलीफ आती तब हम खटखटाना शुरू करते, प्रभु सुन ले। क्यों सुने परमेश्वर? आगे लिखा है, एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं और वही वेदियां उनके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। आज हमारे जीवन में कई तरह की वेदियां हैं। लोभ की वेदी, लालच की वेदी, बेईमानी की वेदी। हम आज भी अपने पुराने मनुष्य से इस कदर जुड़े हैं कि हम अपने जीवन में उसको दूर नहीं करना चाहते ही नहीं। हम नहीं चाहते हम परमेश्वर के पास जाना, नहीं चाहते हम पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के नए मनुष्यत्व को पहनना, हम नहीं चाहते एक नई सृष्टि बनना। हमारे जीवन में आज भी वो वेदियां विराजमान है जिस पर हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। बाइबल में लिखा ढिठाई के पाप, जिसे छोड़ने का मन नहीं करता। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बहुत ही पवित्र व्यक्ति हूं, नहीं। मैं जो भी आपको बोल रहा हूं वो केवल पवित्र आत्मा का दान है। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूंगा
कि मैं लगभग 350 से ऊपर प्रचार कर चुका हूं और परमेश्वर हर बार नया वचन देता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दिल से कर रहा हूं कि मैंने वचन को की तैयारी में कभी भी एक शब्द भी नहीं लिखा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है मैं नियत समय में तेरे मुंह में वो शब्द डालूंगा जो तुझे बोलने चाहिए। ये मत सोचिएगा मैं कोई बहुत पवित्र आदमी हूं, नहीं, परमेश्वर जैसा हूं वैसा इस्तेमाल कर रहा है। नहीं हूं मैं पवित्र आदमी, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मृत्यु। नहीं हूं मैं, लेकिन परमेश्वर यूज कर रहा है मैं जैसा हूं। एक गाना गाते हैं हम, सीएनआई का बड़ा फेवरेट गाना है, मैं जैसा हूं बेकस नदार, पर देख के तेरे खून की धाराएं बह रहे आता हूं। बेकस नादार, किसी काम का नहीं, लेकिन प्रभु मूर्खों को चुनता है कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। जब कोविड में मुझे पहली बार ये कहा गया था कि आपको बोलना है, तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि किसने मुझे चाहा कि मैं बोलूं, क्योंकि मैं तो कोई थियोलॉजिकल डिग्री रखे हुए नहीं हूं। लेकिन मुझे ये चीज समझ में आई कि हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है। शमूएल की वो बात मुझे याद आई, उसने एली से पूछा कि साहब कोई पुकारता तो है, उसने कहा आपकी पुकारे तो कहना तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। ये वचन मेरे सामने जब पहुंचा तो मैंने कहा प्रभु क्या आज्ञा, और उसके बाद वो कारवां रुका नहीं है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जो दरवाजा आपके लिए खोला वो फिर कभी बंद नहीं हो सकता, आज भी नहीं हुआ, शायद आगे भी नहीं होगा। और वो कहता है वो पापी ठहरने का कारण ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे पराया समझते हैं। सही बात, लाखों बातें परमेश्वर ने हमें बाइबल में लिखकर समझाई, तरह तरह से समझाई, लेकिन हमें समझ में आया ही नहीं, हम जान ही नहीं पाए। क्योंकि क्या हुआ, हमारा मन मोटा हो गया, मन में असाध्य रोग लगा है। हम देखते हुए देखते नहीं, सुनते हुए सुनते नहीं, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं। आगे लिखता है वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उनका फल मांस ही है और वे उसे आप ही खाते हैं। आज क्या हमारा बलिदान तो परमेश्वर ने हमें देके अपने पुत्र को भी नरक छोड़ा और यीशु मसीह के बलिदान को फाइनली चढ़ाकर उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। आज हम समय का बलिदान देते हैं? नहीं। आज हम अपने जीवन में जहां धन की बात आती है, परमेश्वर को देने की बात आती है, हम पीछे मुड़ के भाग जाते हैं। क्या लिखा बाइबल में? सोना और चांदी, इस पृथ्वी का समस्त सोना और चांदी मेरा ही तो है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? लेकिन हमारी छोटी सी बुद्धि क्या कहती है कि ना ना, परमेश्वर कैसे दे सकता हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा है? क्या आपने परमेश्वर से मांगा? मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। जब मेरा विवाह हुआ तो मैं एक कच्ची नौकरी पर था और मैं अपनी पत्नी के साथ पहली बार बदायूं गया। संडे का समय था, कई लोग मुझसे मिलने आए, कई लोग उनसे मिलने आए। वो सैल्वेशन आर्मी के पास्टर थे। मेरे मन में भी कहा कि कुछ दे दूं। मैंने उस जमाने में अपने जेब में हाथ डाला तो मेरे पास 300 रुपये थे। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2000 की। मेरे मन ने कहा कि प्रभु 100 रुपये दे देता हूँ। और मैंने बड़े प्यार से अपने जीवन में 100 रुपये के लिए हाथ डाला, लेकिन जैसे ही वो पैसे खींचे 100 रुपये के लिए, वो 200 के 100 के 2 नोट बीच खींच के आए। मैंने बड़ी अच्छी तरह से उनको उंगली से अंदर किया। फिर मैंने कोशिश की, फिर भी वही हुआ। और थर्ड टाइम जब वो तीनों नोट एक साथ आए तो मैं प्रभु की मंशा समझ गया और मैंने उठा के सब कुछ दे दिया। लेकिन समय ये था कि एक नए रिश्ते में बंधा व्यक्ति, एक अनजाने लोगों के बीच, मैंने दोपहर में परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु अब मेरे पास है नहीं कुछ, 2 दिन बाद पत्नी को लेकर वापस जाना है, कहां से आएंगे पैसे? शाम को मेरे ससुर साहब ने मुझे कहा कि तुम हमारे पुराने पुश्तैनी घर गए? मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो पहली बार आया हूँ। कहते अब चलते हैं। रास्ते में उन्होंने कुछ मिठाई खरीदी और मुझे कहा कि जिस घर जाओगे सबको अपने हाथ से मिठाई देना। और सब लोगों ने मिठाई ली और मेरे हाथ में पैसे देते गए। यकीन जाने मैंने 300 रुपये दिए थे उस सुबह को, और शाम को मेरे पास लगभग 2700 रुपये मौजूद थे।
प्रभु किसी का कर्ज नहीं रखता। ये जीवन की वो सच्चाई थी जो मैंने खाली जेब रहकर सीखी। और आगे लिखता है, वो बलिदान तो करते हैं और आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। आज यहोवा हमसे प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम रख छोड़ते हैं, चीजें अपने लिए बचा लेते हैं। और आगे लिखता है, अब वो उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा और वो मिस्र में लौट जाएंगे। प्रभु आज हमें बंधुआई में जाने के लिए कहता है, जाओ। शैतान की बंधुआई में से कई लोग चले गए, कई जाने को हैं, कई बिल्कुल तैयार खड़े। निश्चय तू उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिरे और क्या हो, नष्ट हो जाए, है ना। आज हम गिर के नष्ट होने के लिए रखे गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमने नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें चुना था, लेकिन परमेश्वर की उस बुलाहट को शायद हम जीवन में नहीं सुन पाए। और वो कहता है, क्योंकि इज़राइल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए और यहूदा के बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया गया, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगा दूंगा। आज हमने अधर्म की संपत्ति से अपने बड़े बड़े मकान तो बनवा लिए। आज हमने शैतान को सिजदा करके बड़ी बड़ी चीजों को हासिल तो कर दिया, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं उनके घरों में आग लगा दूंगा। आग लगाने का मतलब जलाना नहीं है खाली। आज परिवारों में आप घुसकर देखें कि किस तरह का परिवार प्रेम होना चाहिए एक मसीह परिवार में, और किस तरह से शैतान हमारे परिवार प्रेम को नष्ट करते हुए हमारे घरों में आग लगाए हुए। कैसे परिवार बिखरे हुए हैं। घर तो बड़े हैं लेकिन शांति नहीं है। बाइबल में लिखता है, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को पाक रखेगी। कहाँ है परमेश्वर की शांति? आज हमारे जीवन में नहीं दिखती वो। आज हम तरह तरह से कोशिश तो करते हैं शांति पाने की, तरह तरह के मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि वो जो तुमने महल बनाए और गढ़ वाले नगरों को बसाया, उस नगरों को वो आग लगा देगा। आज परमेश्वर का गजब हम पर पड़ रहा है और उनके घर भस्म हो जाएंगे। आज आपको मुझे समझना है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस चैप्टर को, होशे के इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी, प्रोवाइडेड जब आप पढ़ें तो आपको परमेश्वर से मदद मांगकर अपने जीवन में इस काम को करना होगा। आपको देखना होगा कि परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में आपके चीज़ों को आपके लिए करता है। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। मैं इस योग्य नहीं था प्रभु कि आपके वचन को प्रचार कर सकूं, लेकिन आपने वचन दिया प्रभु, जिसमें से बहुत सारी बातें मुझे समझ में नहीं आई, पूरे दिन में समझ नहीं आई, लेकिन प्रभु आपने जब बोलने के लिए पवित्र आत्मा का दान दिया तो सब बातें खुलती चली गई। और चाहता हूँ प्रभु कि इसी तरह से मेरे ऊपर अपने पवित्र आत्मा के दान को बनाए रखें, जिससे कि मैं आपके वचन को बड़ी शीघ्रता से और बहुत अच्छी तरह प्रचार कर सकूं। आग की नाई आपका वचन फैलता चला जाए और आपके वचन में के अनुसार वो बात पूरी हो कि प्रत्येक जीव आपका अंगीकार करेगी और प्रत्येक घुटना आपके सामने टिकेगा। तब आपका दिन आ जाएगा। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।